आज दोस्तों मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आम की खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी। और ये आम की लौंजी हमने बनाई है गुड़ में। इसे बहुत से लोग आम का खट्टा मीठा मुरब्बा भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 600 ग्राम कच्ची अम्बिया, जिसे मैंने धो लिया। फिर 1 घंटे तक इसे धूप में छोड़ दिया था। जब इसका पानी सूख गया, उसके बाद मैंने इसे छील के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में से काट लिया है। गुठलियाँ और छिलके निकल गए। तो उसके बाद अब काटने के बाद हमारे पास जो अम्बिया बची है, ये है 450 ग्राम। काटने के बाद आप एक बार इसे मेज़र ज़रूर करें। तो काटने के बाद यहाँ पे मैंने ली है 450 ग्राम अम्बिया। इस पर मैं डालूंगी 300 ग्राम गुड़। मैं थोड़ा मीठी साइड पे मुरब्बा पसंद करती हूँ, इसीलिए 300 ग्राम गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद आए तो आप 250 ग्राम गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप पानी। मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 तेज पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली कलौंजी, आधा छोटा चम्मच हींग, 2 पिंच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मैंने डाल दिया 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे खड़े मसाले। जीरा, सूखी लाल मिर्च, अजवाइन, मेथी दाना, सौंफ, तेज पत्ते, मंगरेला और हींग। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले बिल्कुल अच्छे से क्रैकल नहीं हो जाए और इसमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाए। मसाले भुन चुके हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया है लो और इसमें डाल दिए कटी हुई अम्बिया। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले अच्छे से अम्बिया पे कोट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। अब मैं इसे कर दूंगी कवर और कवर करके हाई फ्लेम पे 1 बॉयल आने तक पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसे कवर कर दिया है। पानी आप देख सकते हैं अब उबल रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़। गुड़ मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इसे अच्छे से मिला लूंगी और अब इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। इसमें तकरीबन 5 मिनट का समय लगेगा। इसे कर देती हूँ कवर और कवर करके हम वेट करते हैं गुड़ मेल्ट होने का। 5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं गुड़ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पिघल चुका है, हो गई है। अब हम डाल देंगे सूखे मसाले, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ किया है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से मुरब्बे का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसे पकाऊंगी 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे, ताकि जो ये सिरप है ये भी गाढ़ी हो जाए और अम्बिया के पीसेस भी पक जाएं। जब अम्बिया के पीसेस पक जाएंगे ना दोस्तों, ये श्रिंक हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट भी नज़र आएंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बस आप इसे चलाते रहें, इसे आपको छोड़ना नहीं है। गुड़ अगर ओवर कुक हो जाएगा दोस्तों, तो मुरब्बा कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे मुरब्बे को ओवर कुक नहीं करना है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब शुगर सिरप थिक हो गई है। जब शुगर सिरप थिक होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स नज़र आते हैं। उस टाइम पे आप ऐड करें 1 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी डालने से मुरब्बे का कलर ही कुछ अलग हो जाता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और चीनी और भुने जीरे के पाउडर को भी अच्छे से मुरब्बे में मिला दिया है।
10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीसेस श्रिंक भी हो गए हैं और मुरब्बा भी काफ़ी थिक हो गया है। मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप अंबिया को चेक कर सकते हैं कि ये पकी है या नहीं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक अंबिया का पीस लिया और फोक से मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, अंबिया पक गई है और देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए आपको मुरब्बे को कितनी देर और कैसे पकाना है। जब इस तरीके से अंबिया के पीसेस नज़र आने लगे ट्रांसपेरेंट से और सॉफ्ट होके श्रिंक हो जाए और चाशनी भी गाढ़ी हो जाए, तब आप बस समझ जाए मुरब्बा पक चुका है। फ्लेम को आप इमीडिएटली ऑफ कर दें, क्योंकि मुरब्बा काफ़ी देर गर्म रहता है तो ये उसमें भी पकता रहता है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी भी ये उबल रहा है, तो काफ़ी देर तक ये गर्म होने की वजह से इसी तरीके से उबलता रहेगा। तो इसे आप ओवर कुक ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुरब्बा कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटे काजू। बिल्कुल शहद के जैसी इसकी सिरप गाढ़ी हो जाएगी। पहले आपको थोड़ी सी पतली लगेगी शहद से, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना बिल्कुल शहद के जैसी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अब ये ठंडा हो गया है। 3-4 घंटे तक मैंने इसे इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब ये पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे एयर टाइट जार में भर के फ्रिज के अंदर स्टोर करूँगी। 15 दिन तक ये मुरब्बा आराम से चलता है, ये ख़राब नहीं होता है। गुड़ का मुरब्बा है दोस्तों, तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे साफ एयर टाइट जार में अच्छे से भर के फ्रिज के अंदर स्टोर करेंगे तो 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।